एएसएम क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। तो देखिए, आप ये पहले जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव होते क्या हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जब प्रश्न किया जाता है। तो समझ में आया, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द पहले आए या बीच में आए। तो याद रखिएगा, जब अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले हो तो हम सहायक क्रिया लगाते हैं। ये सब सहायक क्रिया हैं, वो भी किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता कौन कौन होते हैं? ही, सी, इट, नेम, आई, वी, डी, यू, इनके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या शब्द है पहले, तो इसीलिए हम इनके अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। क्या शब्द पहले आया तो कर्ता यहाँ है वह के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो विल लगा। हमें देखिए ये तो समझ में आ गया कि जब क्या शब्द पहले आते हैं तो हम विल लगाते हैं या शायद लगाते हैं कर्ता के अनुसार। तो आपको ये जानना कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ देखिए रहेगा और वाक्य में समय दिया है, तो इसीलिए ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया रहता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो इसीलिए विल लग रहा है। अब देखिए विल लिखने के बाद कर्ता लिखेंगे ना, तो कर्ता वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या है? ही होगी। और वह लिखने के बाद मतलब कर्ता लिखने के बाद हमें हैव बीन लगाना है, तो हैव बीन। अब देखिए हैव बीन लगाने के बाद मेन और, तो मेन जब वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी दिया रहे तो दूसरे नंबर मेन और, तो एक दूसरे नंबर मेन और। ठीक, यही अगर वाक्य के अंत में रहा होगा दिया रहता है तब तीसरे नंबर में रहेगा। ठीक, तो चलिए दूसरे नंबर पे कर्ता, ता को हटा करना, इंतजार करना। इंतजार करना का अंग्रेजी क्या आती है? वेटिंग। आईएनजी लगा दी ना, वेट मिस होता है इंतजार करना, तो वेटिंग हो गया। फिर उसके बाद मेरा इंतजार, तुम्ही। और सुबह से कर रहा है, तो इसीलिए क्या है? निश्चित है, तो सिंस है। सुबह का अंग्रेजी क्या होती है? द मॉर्निंग। आप सभी लोग जानते हैं। इसीलिए कहने का प्राय ये है कि जब आपके वाक्य में सुबह से, शाम से, दोपहर से दिया रहता है, मतलब जितने नमस्कार होते हैं वो सब निश्चित होते हैं, इसीलिए यहाँ सिंस लगा, सिंस द मॉर्निंग। तो समझ में आ गया होगा। तो अगर क्या शब्द पहले आए तो हम कर्ता के अनुसार विल लगा दिए। अगर मैं रहता और हम रहता तो स लगाते हैं। इसमें ना तो मैं है ना ही हम है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? तो हाँ, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है। और क्या है? वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसीलिए क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए इसका अनुवाद करिए आप लोग। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा? अब आप बताइए क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? हाँ, तो आप देखिए कह सकते हैं है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्य में समय दिया है। वाक्य में क्या दिया? प्रश्नवाचक शब्द दिया। तो याद रखिएगा, जब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वाक्य में जरूर कहीं ना प्रश्नवाचक शब्द होता है, कहीं ना कहीं जरूर होता है। तो यहाँ पहले आया क्या शब्द आया, तो हम सहायक क्रिया लगाएंगे। तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता देखिए, वह आलसी लड़का, इतना बड़ा करता है, वह आलसी लड़का, तो वह आया, इसका मतलब यहाँ विल लगेगा। तो आया समझ में ना? वह का अंग्रेजी डैट होती है, आलसी का अंग्रेजी लेजी होती है, फिर उसके बाद लड़का का अंग्रेजी बॉय होती है। अब जैसे ही कर्ता लिखते हैं तुरंत हैव बीन, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो सूत्र के अनुसार ऐसे लिखें हैव, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मैंने कहा ना, जब वाक्य में अंत में रहा होगा दिया रहता है तब तीसरे नंबर मेन वर्ब, 1 2 3, तीसरे नंबर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब यहाँ सो में ना जोड़ देंगे, सोना। सोना का अंग्रेजी स्लीप होती है, आईएनजी हो गया स्लीपिंग। 2 घंटे से। अब बताइए क्या निश्चित है कि अनिश्चित?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए सिंस लगाएंगे या फार। तो यहाँ देखिए 2 घंटे अनिश्चित है, इसीलिए क्या होगा फार। 2 के अंग्रेजी 2 और घंटे के अंग्रेजी आवर्स। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब कैसे 2 घंटे अनिश्चित है? क्योंकि ये मालूम नहीं कि सुबह से 2 घंटे से, कि शाम से 2 घंटे से, कि दोपहर से, कि रात से। इसीलिए इसे नहीं मालूम कि कब निश्चित है, क्योंकि समय मतलब जब वाक्य में देखिए घंटे दिया रहा है तो समझ जाएगा फार लगेगा, अगर बजे दिया रहे 2 बजे तो सिंस लगेगा, यहाँ घंटे दिए इसीलिए फार लगा। तो यहाँ नहीं मालूम ना कि सुबह से, दोपहर से, कि शाम से, इसीलिए। तो इसका अनुवाद कीजिए। क्या हम सब अपना समय 2 बजे से नष्ट कर रहे होंगे? तो यहाँ आप देखिए क्या शब्द पहले आया, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर वाक्य में क्या आया, वाक्य में क्या है, समय दिया है 2 बजे से और वाक्य के अंत में रहे होंगे दिया, इसीलिए आपका कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या शब्द पहले आया, इसीलिए सबसे पहले कर्ता के अनुसार कौन, कर्ता इसमें कौन है, हम सब है, तो हम सब के अनुसार सर लगाते हैं। फिर हम सब के अंग्रेजी वी, फिर उसके बाद हैव बीन। अब देखिए जैसे हैव बीन लिखेंगे तुरंत मेनर, तो मेनर 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। नष्ट करना, नष्ट करना की अंग्रेजी क्या होती है आपका वेस्ट, वेस्ट में ING, वेस्टिंग। फिर अपना समय, अपना समय आवर, समय का अंग्रेजी टाइम। 2 बजे से देखिए निश्चित है, यहाँ 2 घंटे अनिश्चित, जब मतलब घंटे की जगह बजे दिया रहा निश्चित, और जब बजे की जगह घंटे तो अनिश्चित। यहाँ निश्चित है इसीलिए सिंस। फिर उसके बाद 2 के अंग्रेजी 2 o'clock, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो समझ में आ गया होगा। देखिए जब वाक्य के अंत में रहे होंगे ऐसे रहे तो तीसरे नंबर में वर्ब, जब वाक्य में से रहेगा रहे तो दूसरे नंबर में वर्ब। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ तीसरे नंबर में वर्ब रहे होंगे है, इसीलिए 1 2 3 तीसरे नंबर में वर्ब रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक, तो तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।